अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज मैं आपके साथ बड़े मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आप यकीन नहीं करें, बहुत इजी और कम वक्त में बनने वाली और बहुत ही मज़ेदार। जब मैंने ये रेसिपी ट्राई करी, बनाई 2-3 दफ़ा, तो उसके बाद मुझे हमेशा ये कमेंट्स मिलता रहा कि इससे अच्छी रेसिपी कोई है ही नहीं। यानी इतने कम वक्त में और इतनी जल्दी बना लेना, क्योंकि हमें जब रिकॉर्डिंग करनी होती है, शूटिंग करनी पड़ती है, जो यूट्यूबर्स हैं उनको अंदाज़ा हो जाता होगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी जो 2 घंटे की रेसिपी है वो 4 घंटे में चली जाती है। तो ये रेसिपी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, बहुत आसान थी, बहुत बनाना आसान, बहुत अपने मेथड मैंने इस्तेमाल किया, ईज़ी से ईज़ी, और ये बहुत बन गई लाजवाब। तो ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए चिकन जो है वो मैंने बोनलेस इस्तेमाल की है, आप थाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बोनलेस बगैर हड्डियों की है, आप हड्डियों वाली भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन, क्योंकि बहुत जायका होता है उसमें। उसके साथ यहाँ पे ऑयल लिया है 1 टीस्पून, दही है 1/4 कप। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है लेमन जूस है 1 टेबल स्पून। इसके अलावा टिक्का मसाला ले लें या तंदूरी मसाला ले लें। मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून लिया है, आप 2 भी कर सकते हैं अगर चिकन ज़्यादा है। और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून फुल भर के फ्रेश। अब यहाँ पे सबसे पहले जो मैरिनेशन है हम वो मैरिनेट कर लेंगे चिकन को चाहे आप मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ भी सकते हैं, मतलब 1-1.5 घंटे के लिए, और चाहें तो आप फ़ौरन बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तेल डाला है, क्योंकि ये बटर चिकन है तो तेल की मिकदार मैंने थोड़ी कम रखी है। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही बटर में बने तो आप इसमें तेल की जगह बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून बटर भी ले सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला, इन दोनों में से कोई भी आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, ये सब चीज़ें डाल के आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे आप इसको मिक्स करके एक साइड पे इसको रख दीजिए। और जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तो हम जब तक दूसरी चीज़ें कटिंग वटिंग करके दूसरा मसाला हम तैयार करना शुरू कर देंगे। अब आप यहाँ पे कढ़ाई लें या कोई पैन ले लें और उसमें शामिल करें बटर 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून। मगर अगर तब सिर्फ बटर आप शामिल करते हैं तो बटर क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा जल जाता है, मतलब सही से वो नहीं होता जैसे हम तेल वगैरह शामिल करते हैं। तो अब मैंने इसमें क्या किया कि 1 टेबल स्पून बटर डाला, तो 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल भी शामिल कर दिया। इसके अलावा यहाँ छोटी मीडियम साइज़ की प्याज, क्योंकि मैंने थोड़ी सी बनाई है, तो आप जितनी आप क्वांटिटी बनाना चाह रहे हैं उसमें आप इसमें ऐड करके बढ़ाते जाएं। तो यहाँ मैंने मीडियम प्याज ली है, इसको चॉप करके शामिल करा। ब्राउन नहीं करना, बस सौते करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे आपने टमाटो पेस्ट शामिल करना है। मैंने 1/4 कप लिया है। आप चाहें तो, और बिल्कुल ये है कि आप इसको उबाल के छिलका निकाल लें, उसके बाद इसका पेस्ट बनाएं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपने नमक शामिल कर देना है, ताकि पेस्ट जो है हमारा वो अच्छे से बिल्कुल सही से पक जाए। और इसके बाद इसमें शामिल करने हैं ये मसाले। अब यहाँ मसाले की तरफ आ जाते हैं। हल्दी है 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून। मिर्चें मैं कम रखती हूँ इसलिए मैंने कम डाली है। आप चाहें तो स्पाइसी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टिक्का मसाला भी गया है, उसमें भी स्पाइस होता है। ठीक, टिक्का मसाला या तंदूरी मसाले में स्पाइस होता है। तो अब यहाँ पे ये मसाला डाल देना है, थोड़ा सा आपने भूनना है और इसमें शामिल करना है थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून पानी, ताकि मसाला जो है वो हमारा जले नहीं और मसाला अच्छे से भून भी जाए। क्योंकि मसाला जितना अच्छा भूनता है, आपकी ग्रेवी या आपके जो सालन है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसका भुनने से आप क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं प्याज अलग है वो अलग है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा इसमें मैंने शामिल कर दिया है गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून। इसको आप अच्छे से मिक्स करें, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको अच्छे से भूनें कि मसाला नीचे लगे भी ना। और दूसरा ये कि इसकी ग्रेवी जो है वो बड़ी अच्छी स्मूथ सी तैयार हो जाए, क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी तो होगी नहीं, मगर जो है जितनी भी होगी उसमें प्याज और टमाटर बिल्कुल अलग अलग नज़र ना आए। ये देखें, मैं पानी थोड़ा सा शामिल कर करके भूनी जा रही हूँ इसको।
टिप मैंने आपको बताई है, जिनके मसाले जो हर वक्त अलग अलग ग्रेवी हो जाती है, प्याज अलग टमाटर अलग, ये उनके लिए है। अगर ये आप इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा 3 से 4 मिनट आप अपना इस पे लगाएंगे, तो आप यकीन नहीं करेंगे आपकी ग्रेवी बहुत मज़ेदार बनेगी और उसका टेस्ट भी एक अलग ही आता है जब ग्रेवी अच्छी सी गाढ़ी सी बन जाए बिल्कुल। तो बस यहाँ पे मैंने क्या करना है, जो चिकन हमारे पास मैरिनेट हुई थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। देखें कितनी आसान सी रेसिपी है कि बस मिनटों में यही घर में मसाले हैं सारे और आपने डाला, फटाफट मज़ेदार सी चिकन तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने भून लिया। अब इसमें मैंने शामिल कर देना है चिकन। चिकन में दही है, तो दही जो है वो ग्रेवी की में वो करता है। तो यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिया। इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन में दही जो है वो पानी छोड़ता है और चिकन उसी में कुक हो जाएगी। तो बस यहाँ पे आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने बताया कि आप लोग हड्डी वाला या चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें बस थोड़ा सा ये होगा कि आपने थोड़ा सा पकाना पड़ेगा, मगर ये कि जब आप बुल्लेस इस्तेमाल करेंगे तो ये 5 से 10 मिनट में चिकन हमारी तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें विनेगर या नींबू मिला है तो ये बहुत जल्दी टेंडर और सॉफ्ट हो जाती है। बस यहाँ मैंने कवर कर दिया है। 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो हमारी चिकन तैयार थी। लास्ट में आपने क्या करना है, 1/4 कप आपके पास क्रीम होगी वो इसमें शामिल कर दीजिए और बहुत ही फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ज़बरदस्त सा बिल्कुल। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसका आप लुक भी देखें कितने मज़ेदार सी लग रही है। अब लास्ट में आपके पास कसूरी मेथी होनी चाहिए। कसूरी मेथी जो है 1/2 टीस्पून मैंने इस्तेमाल करी है। इसको हाथों से क्रश कर लीजिएगा और फिर इसमें शामिल करिएगा। इंतहाई मज़ेदार सा टेस्ट, एक अलग ही टेस्ट आना शुरू हो जाता है। अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, स्किप कर लें, मगर इतनी वो नहीं होती है, हर घर में ही मौजूद होती है कसूरी मेथी, तो उसको लाजमी ऐड करिएगा। आखिर में इसको बस हल्का सा हमने हल्की धीमी आंच पे रखा हुआ है और इसमें हमने शामिल कर दिया बटर ऊपर से, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया थोड़ा सा बस चुटकी भर जो है 2-3 पीस डाल दिए। अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था, तो इसलिए। यहाँ मैंने तिल के नान मंगवाए थे, और मगर इसमें गार्लिक नान हमारी तरफ कोई मिल ही नहीं रहे थे और मेरा दिल चाह रहा था गार्लिक नान खाने को। तो मैंने गार्लिक क्रश किया बटर में और हरा धनिया मिक्स करके इसको तवे पर अच्छे से सेक के और फिर इंजॉय किया। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इसको एक बार सिर्फ मेरे कहने पर ट्राई कर लीजिएगा, आप लोगों को खुद पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या चीज़ ट्राई की है। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।